नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। इसी के साथ पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा वार भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान भारत पर किए गए हमलों के दावे बढ़ा चढ़ाकर कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा बहुत नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन भारत के जवाबी हमले में जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है उससे उबरने में पाकिस्तान को दशकों लग जाएंगे। पाकिस्तान के 5 एयरबेस भारत ने पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना के कई सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना को अनेक मोर्चों पर भयानक नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते बौखलाहट में अब पाकिस्तान भारत के निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो कई नागरिकों के हताहत होने की खबर है। पाकिस्तान के हमले को देखते हुए सारे देश में आंतरिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी सैनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जा रही है और सैन्य उत्पादन इकाइयों पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। युद्ध के इस माहौल में सीमा पर क्या स्थिति है और देश के भीतर क्या स्थिति है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आदि टीवी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि साइबर अटैक के प्रति आप सावधान रहें और भ्रामक जानकारियां या अफवाहों पर कोई रिएक्शन ना दें, क्योंकि ऐसा वक्त है जब बहुत संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ कदम उठाने की आवश्यकता है। और ऐसे में देखिए, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि एक तरफ हमारी सेनाएं लड़ रही हैं और दूसरी तरफ हम किसी भी तरह का कोई गलत कदम उठाएंगे तो वो दुश्मन को फायदा पहुंचाने जैसा हो सकता है। और इसी बीच देखिए, लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि तनाव की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हमारा नुकसान पाकिस्तान कर नहीं पाया, लेकिन भारतीय सेना ने उसका कुछ इस तरीके से नुकसान किया है कि वो दशकों तक नहीं उबर पाएगा। और देखिए, इसी बीच कर्नल सोफिया ने जो जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने पंजाब एयरबेस पर मिसाइल दागी, भारत ने चुन चुनकर पाक मिलिट्री ठिकानों को भी टारगेट किया और S-400 और ब्रह्मोस बेस उड़ाने का दावा जो किया जा रहा था उनकी तरफ से, वो झूठा है, शुद्ध रूप से लाए। और अब भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को जो प्रेस ब्रीफिंग दी थी उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से जम्मू कश्मीर और उधमपुर के साथ पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला किया, जिसमें हमें नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान ने अस्पताल, स्कूल को भी निशाना बनाने की कोशिश की। ये उनकी जो कायराना हरकतें हैं कि वो आम सिविलियंस पर अब अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे भी भारत ने नाकाम किया था। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने पाकिस्तान ने जो दावा किया वो सरासर गलत है, सरासर झूठ है। और भारतीय S-400 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। उनकी तरफ से जो झूठे दावे किए जा रहे हैं उसको भी लेकर हम आपको क्लैरिटी दे दें तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो बात कही उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का पाकिस्तान का दावा झूठा है। S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, वो भी तबाह करने का दावा पाकिस्तान से किया गया था, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। और उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई कि सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस सुरक्षित है, उसको लेकर भी तस्वीरें जारी हुई थी। और पंजाब सेना ने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जो पाकिस्तान की तरफ से हैं वो जारी हैं। वहीं हम बात करें अगर यूके ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लाइट इम्यूनेशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग उनकी तरफ से किया गया। भारतीय सैन्य ढांचों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप जिन एरिया में मौजूद हैं ये राज्य जो है सीधा बाउंड्रीज पर आती हैं और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से फिर उठी थी। जिस तरह से कल रात को देखा गया है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो पंजाब की अगर बात कर लें, पठानकोट है, अमृतसर है या फिरोजपुर है या फिर तरन तारण है, यहाँ पर लगातार जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो है वो हमला करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी कल रात हैवी जो है वो कहीं ना कहीं मोटार और जो शेलिंग है वो यहाँ पर की गई है। आज सुबह भी पठानकोट में जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो है वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश जो है वो उनको की गई है S-400 द्वारा। तो लगातार जो शेलिंग है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तरफ से की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से जो है वो रॉकेट लॉन्चर और दूसरी जो चीजें हैं वो भेजी जा रही हैं। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में जो है कई जो पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं वहां पर जो है वो मिसाइल दागी हैं, जिससे भारी नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हुआ है। और
अब जिस तरह से अगर अभी की बात करें तो रेड अलर्ट जो है वो पठानकोट के अंदर किया गया है, क्योंकि एक बार फिर ड्रोन जो है वो कहीं ना कहीं देखे गए हैं, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है और उन्हें मार गिराया है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है वो लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, और जिस तरह से कल रात को एक जो मिसाइल थी वो हरियाणा के सिरसा में भी गिराई गई है, उसको इंटरसेप्ट किया गया और वहां पर उसको मार गिराया गया। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब चाहे गुरदासपुर की बात करें, अमृतसर की बात करें, पठानकोट की बात करें, यहाँ पर लगातार जो है रात को ड्रोन के माध्यम से जो है वो हवाई हमले यहाँ पर किए गए, लेकिन उन्हें इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद उन्हें मार गिराया गया है। बिल्कुल, ये भी कहा गया कि लगातार सायरन बजते रहे पंजाब में भी, और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कोशिश हुई थी जिस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, या किसी भी तरह का जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो उसकी कोशिशें हैं वो पंजाब की तरफ लगातार जारी हैं, ये भी खबरें मिल रही हैं, इसलिए रात को भी ब्लैकआउट किया जा रहा है पंजाब में। देखिए, पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट किया जा रहा है, चाहे वो चंडीगढ़ की बात है, पंचकूला, ट्राई सिटी मोहाली की बात करें तो यहाँ पर भी ब्लैकआउट है, पटियाला में ब्लैकआउट है, खासकर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ब्लैकआउट है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो है वो सायरन भी बज रहे हैं, जब भी पाकिस्तान की तरफ से अगर ड्रोन आते हैं तो सायरन बजते हैं, और S-400 जो एक मिसाइल है, और दूसरी बात है कि जो इंटरसेप्ट किया जाता है जितने भी पार ड्रोन आ रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, और उसकी बदौलत जो है वो इतने सारे ड्रोन जो है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स में लगातार जो है वो गिराए जा रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं पर ये छुटपुट घटना है कि जहां पर लोग जो है वो घायल हुए हैं, क्योंकि जब इनको इंटरसेप्ट किया जाता है मिसाइल्स को या ड्रोन्स को, तो उसके जो डेब्रिज है वो हर कहीं गिरती है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो लोग कुछ घायल होने की भी खबर यहाँ पर है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली रुख कर लेते हैं, विनोद रस्तोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, दिल्ली की हम बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, और ये भी बताया जा रहा है कल ही इंडिया गेट खाली करा लिया गया था। टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं उनको भी एहतियातन तौर पर जो सिक्योरिटी है उसके लिहाज से 3-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही जो दिल्ली से ये भी खबर आई थी कि 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की जो मिसाइल है उसे मार गिराया गया। इसको लेकर कितनी हकीकत है, क्या कुछ आप बताएंगे इस वक्त दिल्ली की सिक्योरिटी के लिहाज से, और अभी जो पाक और इंडिया का जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही है सीमाओं पर, उसको लेकर दिल्ली में किस तरह की हलचल है? आप जिस तरह से देखा जाए, कल जैसे आपने कहा इंडिया गेट खाली करा लिया, इंडिया गेट क्या है, संवेदनशील क्षेत्र है। आप देखेंगे इंडिया गेट के आसपास ही पार्लियामेंट भी है, संसद भवन है हमारा, और जितने भी डिप्लोमेटिक है सारे ऑफिस वही है, सारे कार्यालय वही है, रक्षा भवन भी वही है। तो इस वजह से वहां पे 8 बजे के बाद किसी भी आदमी को चहलकदमी करने की इजाजत नहीं है। बाकी रोड चालू है, सब चल रहा है। रही बात एयरपोर्ट पे, किसी भी हवाई अड्डे पे 3 घंटे पहले बुलाया जा रहा है। पहले उन्हें सुरक्षा लहर 2 सुरक्षा लहर से गुजरना होता था, वो 3 से 4 हो गई है, और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा भी है, सही भी है। अभी जैसे आपने कहा कि 300 किलोमीटर दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर सिरसा में परसों की रात 2 ड्रोन भेजे गए थे जिन्हें मार गिराया गया, या कहीं ना कहीं दिल्ली को टारगेट करे गए थे, जो कि पहुंचे नहीं। अभी अब बात करते हैं दिल्ली की सुरक्षा। दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद है, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, या पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, ये सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली की जनता है वो भी जागरूक है, सजग है, और कहीं ना कहीं अपना फर्ज ईमानदारी से निभा रही है। क्योंकि दिल्ली की जनता नहीं, भारत की जनता जानती है तो देश की सुरक्षा सही हाथों में है। चाहे मिलिट्री की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार की बात करें, इस समय जो दिल्ली में जो लगातार बैठकें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं इस स्थिति पर नजर बनाकर रखी गई है, और ये अच्छा भी है। अब आपने देखा कि आज भी कई बैठकें हुई और पूरी पर नजर बनाकर रखी गई। कितने बजे है स्टेशन पर? ठीक है, मैं कुलभूषण की तरफ अब रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शबाना हमारे साथ भोपाल से बनी हुई हैं, और साथ ही हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास भी। पहले हम छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कुलभूषण बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो किस तरह की सिक्योरिटीज यहाँ पर देखी जा रही है? देखिए, अलर्ट तो तमाम जगहों पर है, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो बाहर जाने वाले थे, यानी जिन्होंने अभी इन छुट्टियों में घूमने का मूड बनाया था, अब उन्होंने भी अपने आने जाने के तमाम जो प्लान्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है। छुट्टियां भी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तो उन स्कूलों में लगी गई हैं। हमारे यहाँ तो पहले ही छुट्टियां हो गई थी, लेकिन इन छुट्टियों का फायदा हर बार जैसे पेरेंट्स उठाते हैं कि हम घूमने चले जाएं, कुछ बच्चों को कुछ नई जगहों, ये सारी चीजें अभी फिलहाल कोई भी इस बारे में सोच नहीं रहा है, क्योंकि सभी को पता है इस वक्त जो हालात है वो तनावपूर्ण है। कहीं भी ट्रेवल करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। तो ट्रेवल के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से हम देखें तो चेकिंग पॉइंट्स भी अलग अलग जगहों पर और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स की हम बात करें तो डबल सुरक्षा यानी आपको जो
जगहें हैं जहां पर आपको चीजों अपने सामान को चेक कराना होता है, वो आपको अब 2 दौर से गुजरना होगा। गाड़ियों की चेकिंग पहले से ही शुरू हो गई है। क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त किस तरह के इंतजामात हैं, और क्या जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है उसको लेकर यहाँ पर किसी तरह के कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं? कुलभूषण जी बिल्कुल मैं अगर बता दूं कि जो खासतौर पर ट्रैवलिंग को लेकर जो है, चाहे जो फ्लाइट्स हो या फिर ट्रेन हो या फिर कोई भी ऐसी सुविधा हो या फिर हाईवे कई रोड हो, सभी जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। खासतौर पर मैं बताऊं तो एयरपोर्ट की स्थिति है, एयरपोर्ट पे अब 3 घंटे पहले आपको चेकिंग करने के लिए यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। पहले 1 घंटे का समय होता था, लेकिन अब 3-3 घंटे पहले लोगों को जाके चेकिंग होगी। करीब 8 से 9 चेकिंग पॉइंट्स वहां पर बनाए गए हैं जिसको पर होके गुजरना होगा। लगातार बैक टू बैक आपको पहले 2 से 3 चेकिंग पॉइंट्स में जाने होंगे, पर हर व्यक्ति की वहां पे बैग से लेकर हर चीज प्रॉपर वहां पे चेकिंग की जाएगी और उसके बाद ही लोगों को वहां पे एंट्री मिलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट में अगर आप किसी को लेने जाते हो तो उसके लिए भी पहले टिकट काउंटर्स होते थे, जिससे आप एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते थे। वहां पे लोगों को रिसीव करने के लिए वहां पर आप अंदर जा सकते थे, उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी आप एयरपोर्ट में एंट्री आप टिकट लेकर भी नहीं कर सकते हैं, एंट्री टिकट को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि रेलवे पॉइंट को भी कल पूरी तरह से चेकिंग की गई। रेलवे के एक जगह जितने भी बाहरी क्षेत्रों से जो भी यात्री आ रहे हैं, जो भी संदिग्ध लग रहा है, सभी की चेकिंग की जा रही है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड से लेकर तमाम जितने भी जवान हैं, वो रेलवे के जो जवान हैं वो वहां पे लगातार वहां पे मॉनिटरिंग करने की वहां पर हिदायत दी गई है, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर वहां पर पाए जाते हैं तो उस पर तत्काल वहां पे कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में भी जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है और सभी को हाई अलर्ट पर रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि सभी पुलिसकर्मी जो छुट्टी पर थे सभी को वापस बुला लिया गया है। और जितने भी आउटर के क्षेत्र हैं तो राजधानी के, जहाँ पे बाहरी व्यक्ति की या दूसरे राज्यों से या दूसरे कंट्री से जो कई आकर रुके हैं, क्योंकि यहाँ करीब 1750 से अधिक जो है पाकिस्तानी राजधानी रायपुर में ही रहते हैं, तो उनके ऊपर भी खास तौर पर नजर रखी जा रही है। साथ साथ जो बाहरी व्यक्ति जो आकर रुके, जिनकी बिना इजाजत बिना परमिट के जो वहां पर रुके हुए हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर काफी चेकिंग पॉइंट्स वहां पर लगाए हैं। उनको देर शाम आउटर क्षेत्र में चेकिंग उनकी भी की जा रही है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। मैं रुक कर रही हूँ शबाना का। शबाना, हम भोपाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के अन्य राज्यों में जुमे की नमाज के साथ ही लोगों ने दुआएं की थी कि सेना का ये मिशन जो है वो कामयाब हो और उसके अलावा हमारी सेनाएं सुरक्षित वापस भी लौटें। अमन चैन के साथ ही लोगों ने सेना की सफलता की दुआएं मांगी थी। ये भोपाल में भी कल देखा गया और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की खबरें सामने आई थी। किस तरह के हम जो परिवर्तन है सुरक्षा के लिहाज से लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जरूरी भी है क्योंकि ऐसे वक्त में हमारे हर देश का हर कोना जहां पर पुलिस की मुस्तैदी है वहां पर जनता को उनके साथ सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसा किया भी जा रहा है। लोगों को समझ आ रहा है कि इस वक्त ये दौर है जब हमें तमाम उन सिक्योरिटीज से दो चार होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनाव के बीच, आप देखेंगे राजधानी भोपाल हो या देश भर का कोई भी कोना हो, यहाँ पर एकजुटता देखने को मिल रही है। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो राजधानी भोपाल में मॉक ड्रिल हुआ था, जिसके बाद कल जो बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो है काफी ज्यादा जो है कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट से 1-1 किलोमीटर दूर तक जो है चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। आने से पहले आपको 2.5 से 3 घंटे पहले जो है एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन की, तो आज रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल है ताकि ऐसी कोई स्थिति जो पैदा होती है उससे बचाव के लिए कैसे जो है व्यवस्था की जाए, ये सारी चीजों का जो काम होगा वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप देखेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है लगातार इस पूरे मामले में निगरानी बरते हुए, कल ही मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अलावा सारे विभागों की समीक्षा बैठक की। यानी कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है देश और पाकिस्तान के बीच में तो देश में क्या कुछ कमी रह जाएगी, इन सारी चीजों को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि जिससे जनता को परेशान होना पड़े। एक तरफ सरकार जो है जनता के हित में सोच रही है, दूसरी तरफ जनता का भी यही फर्ज बनता है कि सरकार और सुरक्षा के लिहाज से जो है वो हमारे सैनिकों के बारे में सोचे। प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी है तमाम जगहों पर, तमाम संवेदनशील इलाकों में जो है ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए, सरकारी कर्मचारी या फिर गृह विभाग से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी।
ठीक है, अब मैं रुक कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की बात हो रही थी क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेना के लिहाज से भी, और उसके अलावा हमने देखा कि एयरपोर्ट्स भी बंद किए गए थे। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी भी आई थी, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि अयोध्या इसको भी हमेशा जो आतंकी हैं उनकी नजर में रहा है, और प्रयागराज भी हमने देखा जब महाकुंभ था वहां पर भी उनकी कोशिशें थी, लेकिन सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि उनके मंसूबे नाकामयाब हुए। अभी वो दौर है जब हमें और भी ज्यादा सख्ती के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, और इस बीच जैसे कि जिक्र हो रहा है कि जनता की अपनी जिम्मेदारी है उसे पूरा करना होगा। बार बार हम कह रहे हैं कि किसी भी फेक न्यूज में मत आइए, किसी भी चीज को बगैर पुख्ता किए उसे शेयर मत कीजिए। आपके स्टेट में क्या कुछ स्थितियां हैं सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या कुछ बयानात हैं, और उसके अलावा क्या परिवर्तन हम देख रहे हैं रोजमर्रा में? अभिषेक, देखिए, परिवर्तन बहुत है। उत्तर प्रदेश में बस स्टैंड हो, रेलवे स्टैंड हो, हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर विशेष रूप से स्क्रीनिंग की जा रही है। लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है तो उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं जहां पर हवाई पट्टी बनाई गई है। वहां पर आपातकालीन स्थिति में फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं। जो लड़ाकू विमान है, युद्ध विमान है, उन्हें आसानी से उतारा जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का लखनऊ से गाजीपुर का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उस पर भी हवाई पट्टी बनाई गई है। लखनऊ से आगरा जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे था वहां पर भी हवाई पट्टी की सुविधा है। गंगा एक्सप्रेसवे यानी मेरठ से लेकर प्रयागराज के एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में हवाई पट्टी बनाई गई है, जिसका अभी हाल ही के दिनों में ट्रायल भी हुआ था। इसके अलावा आप देखें तो चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। वहां पर भी हवाई पट्टियां हैं। तो सेना को किसी भी स्थिति में अगर आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ता है तो यूपी में ऐसे एक्सप्रेसवे मौजूद हैं जहां पर हवाई पट्टियां हैं, टच एंड गो, लैंड एंड गो की सुविधा है, और यहाँ पर आसानी से फाइटर जेट उतर सकते हैं। रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो देखिए, सख्त निर्देश हैं। जो संदिग्ध हैं उनकी जांच की जा रही है। जो झुग्गी झोपड़ियों में बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाए अगर इस तरह के कोई तत्व पाए जाते हैं। भारत नेपाल सीमा है उत्तर प्रदेश के 8 से अधिक जिलों से होकर गुजरती है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। लेकिन यूपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से एक्सप्रेसवे है और जिस तरह से एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन लैंडिंग की व्यवस्था है, तो यूपी तैयार है सैनिकों का इस्तेकबाल करने के लिए, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। और उत्तर प्रदेश का आजादी से लेकर कभी भी अगर देश के लिए कोई संकट की स्थिति आई है तो बड़ा किरदार रहा है। ये क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का एक अपना अलग मुकाम है, और उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। यूपी सरकार किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए हैं, उनकी माताएं हैं जो इन खबरों पर पूरी तरीके से नजरें बनाई हुई हैं। जो हमारी आर्मी में हमारे वीर जवान हैं, उनकी हर एक मूवमेंट पर उनकी माताएं टकटकी लगाकर बैठी हुई हैं। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सेना में सैनिक हैं, उनकी माताएं, उनका परिवार जो है हर अपडेट को लेकर रात भर जाग रहा है। जाहिर है उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये बात इसलिए भी मैंने कही क्योंकि कई जगहों से जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, आपको भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ खबरें ऐसी मिल रही होंगी जो कई बार सही भी है लेकिन कई बार सरासर गलत है। जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये क्लियर किया कि उन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मोस हमारा तबाह किया उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। S-400 बर्बाद किया उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जो र्यूमर्स हैं, जो गलत खबरें हैं, वो फैलाई जा रही हैं, और ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप खुद पुख्ता ना हो जाए, खुद कंफर्म ना हो जाए कि क्या खबर सही है क्या गलत है, तब तक आप किसी तरह का कोई पैनिक मत क्रिएट कीजिए। ना आप कीजिए, ना किसी और को फॉरवर्ड करके उनको भी परेशान कीजिए। इसलिए जरूरी है कि इस समय पर हमें अपनी जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए भी निभानी है, साइबर अटैक से बचना है, क्योंकि अब ये जो तीसरा अटैक करने की कोशिश कर रहा है या तीसरा माध्यम चुनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो है सोशल मीडिया, हमारा इंटरनेट। इस दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले हमने सुने हैं, बहुत सारे रहे हैं, और अभी इन तमाम चीजों से बचने के लिए किसी भी चीज को फॉरवर्ड करने से पहले आप खुद होशियार हो जाएं कि वो चीज सही है या नहीं।
उसके अलावा हम देखें तो लगातार हमारे जो सेनाएं हैं वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही हैं। उसके तमाम मंसूबे, चाहे पहले उसने ड्रोन छोड़े, जब कल ब्रीफिंग हुई थी सेना की तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह भी बताया था कि 400 ड्रोन उनकी तरफ से भेजे गए और उसको भी हमने तबाह बर्बाद किया, हवा में ही उसको खत्म करने का काम किया। तो इतनी क्षमता हमारी सेना रखे हुए है जिसकी वजह से हमें गौरवान्वित होना चाहिए और हम सुरक्षित हैं। इस बारे में हमें हमेशा सेना के लिए दुआएं मांगनी चाहिए और वो दौर अब हम देख रहे हैं कि देश में सब चीजें बुला के हर कोई एक होकर सेना के लिए, सेना की सफलता के लिए दुआएं मांग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।